आज चैत्र कृष्ण पंचमी रविवार 8 मार्च 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 86 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज रंग पंचमी है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। आइए प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले सनातन सहित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में रंग पंचमी की क्या भावना होती है उसका अवलोकन करते हैं। इस अवसर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गीले तथा सूखे रंगों से होली खेली जाती है। राजस्थान में जैसलमेर, जयपुर में विशेष आयोजन होते हैं, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में भव्य आयोजन होता है। महाराष्ट्र के समग्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज होली खेली जाती है। पुष्टि मार्गीय मंदिरों के अलावा मर्यादा मार्गीय मंदिरों में आज रंग पंचमी को प्रभु स्वरूपों को होली खिलाई जाती है और आगामी चैत्र कृष्ण एकादशी को डोल झुलाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में दो प्रकार के भाव विद्यमान हैं। एक भाव के अनुसार श्री गोसाई जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी माला तिलक रक्षण हेतु कश्मीर पधारे थे। श्री गोवर्धन धरन प्रभु ने आपको वसंत खिलाने और डोल झुलाने की आज्ञा की। आप श्री डोल पश्चात पधारे और लौटने में विलंब होने से प्रभु ने पुनः अपनी इच्छा दोहराई। अतः आपने उस वर्ष श्री जी को आज के दिन पुनः वसंत खिलाए और आगामी एकादशी को डोल झुलाए। दूसरे भाव के अनुसार आज धराए जाने वाले मुकुट कांचनी के श्रृंगार तथा हाथी पर विराज कर कृष्ण बलदेव होली खेलते हुए ब्रज भक्तों के साथ पधारें, ऐसी भावना है, जिसकी चित्रांकन वाली पिछवाई आज धराई जाती है। यह श्रृंगार गोस्वामी तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी ने विशेष रूप से प्रारंभ किया था। इसकी पृष्ठभूमि में भावना यह है कि श्री गोवर्धन धरन प्रभु जतिपुरा से राजस्थान पधारे, उपरांत राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति से प्रेरित श्री दामोदर लाल जी महाराज ने अपनी कुमारावस्था में फाग की सवारी का प्रारंभ किया। इस सवारी की चित्रांकन वाली पिछवाई आज श्री जी में सजाई जाती है। यह पिछवाई इसके अतिरिक्त कुंज एकादशी के दिन शयन के समय भी सजाई जाती है। आज विशेष रूप से प्रभु को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु की मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। साथ ही जब यह श्रृंगार धराया जाता है तो उस दिन भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। यह प्रभु श्री गोवर्धन धरन की अद्भुत सेवा प्रणालिका है। आप सभी को पुनः रंग पंचमी की बधाई। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से आज के सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए कभी न कभी नाथ द्वारा आते ही हैं और यहाँ के बाजारों से वे वस्तुएं खरीदते हैं जिन्हें वे अपने ठाकुर जी की सेवा में विनियोग कर सकें अथवा स्वयं के लिए भी प्रसाद, साहित्य आदि खरीदते हैं। सेवा सामग्रियों के रूप में प्रभु के वस्त्र हों, खिलौने हों या साज हों, इत्र हों अथवा मंदिर आदि हों, चित्र सेवा के चित्र हों अथवा पिछवाई हों या पेंटिंग्स हों अथवा धोती, उपरना, बंडी आदि के वस्त्र हों, प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद हो अथवा मुखवास, शरबत आदि हों, पुष्टि मार्गीय पुस्तकें हों
ये सभी हमने www.srinathjimarketnathद्वारा.com नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं और इन्हें ऋतु के अनुकूल हम निरंतर अपडेट भी कर रहे हैं। निरंतर वैष्णव इसका लाभ भी ले रहे हैं। आप भी इसका अवलोकन अवश्य कीजिए और जरूरत पड़ने पर समय पर इसका लाभ प्राप्त कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों निकुंज लीला की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज रंग पंचमी है। प्रभु को आज रंग पंचमी के दिवस के नियम के मुकुट एवं कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। सुगंध की पैरारी माल गुलाब सुगंध। सर्वप्रथम प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर प्रभु ने नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज रंग पंचमी को धराई जाने वाली विशिष्ट पिछवाई सजाई गई है, जिसमें दोनों तरफ हाथी के ऊपर सवारी, पृष्ठभूमि में महल, ब्रज भक्तों के साथ होली खेल आदि के सुंदर चित्रांकन किए हुए हैं। जल रंगों का सुंदर हाशिया भी बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई गई हैं। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी तो दूसरे पर झारी जी पधराई गई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी भी पधराई गई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चोली को छोड़कर सभी वस्त्र पतंगी रंग की जरी के धराए गए हैं, जिनमें सूथन, 2 कांचनी एवं चोली अंगीकार करवाई गई है। चोली प्रभु को मेघश्याम रंग की दरियाई वस्त्र की धराई गई है। इनके साथ पतंगी रंग का ही मलमल का पीतांबर धराया है। ये सभी वस्त्र
रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत रंग के जामदानी वस्त्र के धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं हरे मीना से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ विशेष रूप से श्रीकंठ में कली, कस्तूरी एवं कमलमाला जी भी धराई गई हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण जड़ित मीना की मुकुट की टोपी धराई गई है। मुकुट टोपी के ऊपर प्रभु को आज मीना का ही एक सुंदर मुकुट धराया गया है, जिसके बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। बाईं ओर ही प्रभु को मुकुट के साथ धराई जाने वाली मोती की शिखा जी अर्थात चोटी जी भी धराई गई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजामाला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर सुंदर पुष्पों से सिद्ध किए हुए छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण के झीने लहरिया वाली वेणु जी भी धराई हुई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण के झीने लहरिया वाले और एक स्वर्ण के सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ नाचते हुए मोर के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार, वस्त्र एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अत्यंत सुंदर और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की बड़ी डांडी वाली दिखाई गई हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नंद सदन गुरु जन की, राजभोग के समय कुंज भवन ते निक से राधा माधव, संध्या आरती के समय बन्यो मोर मुकुट नटखट वपू, शयन के समय चलो क्यों न देखें खरे दोऊ, मान के पद में केदारों के पद गाए जाते हैं तो पोढ़वे के समय कुंज में पोढ़ें पिय प्यारी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जा रहा है। वहीं भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर
एवं रसोई में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, श्रृंगार भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, संध्या आरती भोग और शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु में उष्णता का भाव व्याप्त हो जाने के कारण प्रभु को संध्या काल में विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। तो पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के आभरण, मुकुट, टोपी, पीतांबर, चोली व दोनों कांचनी बड़े कर लिए जाते हैं और मेघश्याम रंग के चाकदार वागा व लाल तनी धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर लाल गोल पाग के ऊपर सुनहरी लोम एवं तुर्रा धराए जाते हैं। पुष्पों के छेड़ान के श्रृंगार भी धराए जाते हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में गुलाब के पुष्पों की मंडली आदि के मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पैररी माल गुलाब सुगंध की, पैररी माल गुलाब सुगंध की, ले राधे मोहन सोह दीनी, ले राधे मोहन सोह दीनी, पैररी माल गुलाब सुगंध की, ले राधे मोहन तोग दीनी, पैररी अब ही उड़ते उतार लगी है, अब ही उड़ते उतार लगी है, अपने अंग राग रस भीनी, अपने अंग राग रस भीनी, पैररी माल गुलाब सुगंध की, ले राधे मोहन तोह दीनी, पैररी माल। निहोरी निहार नयन भर, मान निहोरी निहार नयन भर, हंस गई हाथ सखी पे लीनी, हंस गई हाथ सखी पे लीनी, सूर कहे प्रिय गहरू कर भामिनी, सूर
भामिनी सूर कहे जिन गहरू कर भामिनी गिरिधर छेल तोपे बस कीनी गिरिधर छेल तोपे बस कीनी पैररी माल गुलाब सुगंध राधे मोहन तोह दीनी पैररी माल गुलाब सुगंध की फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार जाई जुई कुंड के कथी जाई जुई के कथी राय बेली सो सरस सवारी राय बेली सो सरस सवारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा राधा फूलन की पहरे तन सारी फूलन की पहरे तन सारी फूलन की मंगली मनोहर बैठे वर्ण फूलन के आभूषण वर्ण वर्ण फूलन के आभूषण फूलन पाद बनी अति हार फूलन पाद बनी अति हार गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली व्रस आन दुलारी निरत फूली व्रसबान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार
वरण वरण फूलन के आभूषण, वरण वरण फूलन के आभूषण, फूलन पाग बनी शिवानी, फूलन पाग बनी शिवानी। गोविंद प्रभु फूले अति शोभित, गोविंद प्रभु फूले अति शोभित, निरत फूली दसवान दुलारी, निरत फूली दसवान दुलारी, फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ कबीरा, फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ, बैठे जहाँ, बैठे जहाँ, रसिका गिरधार। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो, पढ़ पुराण षट दर्शन नीके, जो कछु को। बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।